अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अहलल किताबि लिम तुहाज्जून फ़ी इब्राहीम वमा उन्ज़िलतित तौरातु वल इंजीलु इल्ला मिन बअदिही अफ़ला तअक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीन उसूली बातों का तज़किरा फ़रमाया कि ये तीन उसूली बातें तमाम अदियान में मुश्तरक थीं, तमाम आसमानी किताबों में पेवस्त थीं और तमाम अंबियाए किराम की तालीमात का सरगुना थी और सर फहरस्त थी। और वो तीन बातें क्या थीं? नंबर एक, तौहीद का इस्बात। दूसरे नंबर पर शिर्क की मज़म्मत। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के सिवा किसी को रब और हाजत रवा या मुश्किल कुशा ना मानना। जबकि इन तीनों बातों के मुतालिक सरसरी तौर पर ज़ुबानी जमा खर्ची के तौर पर यहूदी और ईसाई कहा करते थे कि हमारे अंदर भी इस बात है तौहीद का, शिर्क के हम भी मुखालिफ हैं, अल्लाह के सिवा किसी को हाजत रवा और रब किसी को तस्लीम हम नहीं करते हैं। लेकिन हकीकी तौर पर उनके आमाल से, आमाल बद से, बदकिरदारी से बिल्कुल आया है कि वो झूठ बोलते हैं। ये तीनों बातों से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ इन आयत करीमा में एक और बात का तज़किरा फरमाते हैं कि वो झगड़ते रहते हैं, आपस में झगड़ते हैं। यहूदी और ईसाई झगड़ते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम में से थे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। और ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, हम में से थे। तो उस बात का अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि अजीब लोग हैं। जैसे सूरह बकरा में भी बिल्कुल पहले सिपारे के आखिर में एक आयत करीमा हमने पढ़ी थी कि अम तक़ूलून, क्या तुम यही कहते हो, इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हूदन औ नसारा। यहूदी और ईसाई कहते हैं, हम तकूनी, क्या तुम यही कहते हो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ये सब यहूदी थे और ईसाई कहते हो नसारा ईसाई थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल, फरमा दीजिए मेरे पैगम्बर, अअंतुम आलमु अमिल्लाह, क्या तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है? ऐसे ही अंट शंट मारते रहते हो, ज़बानी जमा खर्ची के तौर पर कहते हो, हकीकत कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होता। जैसे आजकल के तशय्यो का नज़रिया है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा सैयदना अली उल मुर्तज़ा के बारे में कहते हैं कि सैयदना अली उल मुर्तज़ा खलीफा बिला फ़स्ल है, सबसे पहले खलीफा। कैसे? पूरी दुनिया को पता है, पूरी तारीख़ इस बात पे गवाह है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू सिद्दीक़ खलीफा बने। सब ने उनके हाथ पे बैयत कर ली, उनको अपना खलीफा मुकर्रर कर लिया, यानी खलीफतुर रसूल बन गए वो। फिर 2 साल के बाद उनकी वफ़ात हो गई। फिर जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बन गए। 10 साल तक वो खिलाफत उन्होंने संभाली और खिलाफत इस्लामी चलाते रहे। फिर उनकी शहादत के बाद हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खलीफा बने। 12 साल तक वो बने। चौथे नंबर पर सैयदना हैदर कर्रार अली अल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजह वो खलीफा बने। पूरी दुनिया को पता है। यानी एक आदमी है, उसके 4 बेटे हैं, बड़े का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है, तीसरे का नाम उस्मान है, चौथे का नाम अली है। मैं मिसाल दे रहा हूँ।
अभी जनाब 1500 साल के बाद एक बंदा उठ के कहता है नहीं नहीं बड़ा अली है, छोटा अबू बकर है। वो भाई तो कैसे कह सकता है, वो पैदाइश में भी बड़े हैं, पहले पैदा हुए हैं, ये सबसे छोटे हैं, तुम छोटे को बड़ा कैसे कह सकते हो? पूरी तारीख गवाह है सैयदना सिद्दीक़ अकबर खलीफा बिला फसल है। और ये कहते हैं खलीफा बिला फसल। हज़रत अली की करामत अपनी जगह है, उनकी विलायत अपनी जगह है, उनकी खिलाफत अपनी जगह, बरसरो चशम कबूल वज़ीम इंसान थे, चौथे खलीफा थे, अल्लाह के रसूल के दामाद थे, जानो जिगर थे, फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शौहर मुबारक थे, हसनैन करीमैन के अब्बू जान थे। ये बात से इनसे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। लेकिन खलीफा बिला फसल तो नहीं थे ना, चौथे खलीफा। तो इसी तरह ये जो यहूदी कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाई कहते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। ओ पागल के बच्चे, तुम गलत बात क्यों करते हो? यहूदियत फैली है मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत उतरी, तौरात उतरी, उनके बाद उनके दीन को इन लोगों ने यहूदियत कहना शुरू कर दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़ारों साल उनसे पहले गुजरे हैं, कैसे यहूदी बन गए? ईसाई तो बिल्कुल लास्ट में आए, हमारे नबी मुहतरम नबी मुकर्रम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, आखिरी सेकंड लास्ट नबी थे, आखिरी से पहले। तो वो तो हज़ारों साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे हैं। तो ये ईसाई कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ईसाई थे। और भाई निस्बत बेटे की तरफ नहीं होती, बाप की तरफ होती है, और बाप की निस्बत बेटे की तरफ नहीं होती। अजीब बात करते हैं। तो अल्लाह ताला इसी झगड़े के बारे में कहते हैं, या अहलल किताब, ए अहले किताब, ईसाइयों और यहूदियों, लिमा तुहाज्जूना, लिमा क्यों, तुहाज्जूना झगड़ते हो, इख्तिलाफ़ करते हो, बहस मुबाहिसा करते हो आपस में, फ़ी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। यहूदी ईसाइयों से कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम में से थे, यानी यहूदी थे। और फिर ईसाई यहूदियों से कहते हैं कि नहीं नहीं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो ईसाई थे, हम में से थे, तुम में से नहीं थे। पागल कहीं के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम न यहूदी थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम न ईसाई थे। गलत बात करते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पहले के हैं, तो वो तो यहूदी कैसे बन गए? ईसाई कैसे? ईसाइयत तो बाद की है, यहूदियत तो बाद की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पहले गुजरे हैं। देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके दोनों बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल में वो 7वीं पुश्त में आते हैं मूसा अलैहिस्सलाम। कितना बड़ा अरसा गुजरा, फिर वहाँ से फिर यहूदियत शुरू हो गई। अब जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सैकड़ों हज़ारों साल पहले गुजर चुके हैं, और ये कहते हैं नहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे। और ईसाइयों की तो तुक्की नहीं बनते, वो बिल्कुल आखिर में है हमारे नबी मुकर्रम से कुछ अर्सा पहले। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई कैसे बन गए? तो ये निस्बत गलत है, गलत मंसूब करते हैं अपने आप को। इब्राहिमी कहना है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने आप से कहना बिल्कुल गलत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी कहना और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ईसाई कहना, ये तो सरासर झूठ है, फ़रेब है, धोखा है, बेइल्मी है, जहालत है। और दूसरे नंबर पर अगर ये निस्बत उस तरफ की जाए और इसकी उलट कर दी जाए कि ईसाई कहते हैं हम इब्राहिमी हैं, चलो इस तरह की अगर बात की जाती, ईसाई कहते हैं हम दीन इब्राहीम पर हैं और इब्राहिमी हैं, और यहूदी अगर कहते हैं हम इब्राहिमी हैं, तो फिर भी एक हद तक तो बात बन सकती थी कि चलो भाई ये दावा कर रहे हैं इब्राहिमी है, तो हो सकता है होंगे, तो ये भी झूठ है, ये भी गलत है। भाई इब्राहिमी होना तो ये हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद परस्त थे, ये मुशरिक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कान हनीफ़ा, वो सबको छोड़ छाड़ के एक अल्लाह की तरफ थे। हनीफ के मानी है, ये हनीफ़ी का मतलब यकजा,
वो तो यकजाई थे, एक अल्लाह को मानने वाले थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, एक अल्लाह को पुकारने वाले थे। और ये यकजाई के तो हर जाई है। वो मुवहिद आज़म थे, ये मुशरिक हैं। कोई कहता है वकालत नसारा ईसा इब्न मरियम, वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। यहूदी कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है, ईसाई कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, मुशरिक कहीं के। और फिर दावा करते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम में से थे। कितनी झूठी बात करते हैं। इस तरह से थोड़ा ही होता है। हाँ, ऐसी बात नहीं होती। फरमाया अहलल किताब, ए यहूदियों और ईसाइयों, यानी ए अहल किताब, लिमा तुहाज्जूना, क्यों हुज्जतबाजी करते हो, क्यों झगड़ते रहते हो, क्यों आपस में इख्तलाफ करते रहते हो इस बात पर, फ़ी इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम में, यानी इब्राहीम के बारे में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों झगड़ते हो? वमा उन्ज़िलत तौरात वल इंजील इल्ला मिन बादे, वमा उन्ज़िलत, उस वक्त तक तो उतरी भी नहीं थी, नाजिल भी नहीं हुई थी। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर जो उतरी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बहुत पहले जा चुके थे। वल इंजील, इंजील उस वक्त उतरी थी, इंजील भी बाद में उतरी, तौरात भी बाद में उतरी, मूसा अलैहिस्सलाम भी बाद में नबी बनकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम भी बाद में नबी बनकर आए। इल्ला मिन बाद, मगर वो तो बाद के, इंजील भी बाद की है, तौरात भी बाद की है, मूसा अलैहिस्सलाम भी बाद के हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी बाद के हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पहले के हैं। तो कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। अफला ताक़िलू, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? कुछ तो अकल करो। अभी अगर मैं कहूँ ज़मीन ऊपर है, आसमान नीचे है, लोग कहेंगे पागल हो गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई है। अजीब बात करते हैं ये लोग। कुल अंतुम आलम अमिल्लाह, मेरे पैगम्बर आप इनसे कहते तुम ज़्यादा जानते हो या अल्लाह जानता है? अब अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहले पैदा किया, बहुत पहले पैदा किया। वाह जी वाह। तो फरमाया आगे, हा अंतुम हाउलाए हाजजतुम फीमा लकुम बिही इल्म, हा अंतुम, ए तुम, जैसे ये अरबी का एक मुहावरा है, हा अंतुम, ए तुम, यानी ख़बरदार तुम लोग, खबरदार, खबरदार तुम लोग खबरदार हो जाओ। हा अंतुम, खबरदार, ए तुम, हाउलाए वो हो, तुम तो वो हो, हा अंतुम उला हाउलाए, और तुम लोग तो वो हो, हाजज तुम तो झगड़ते रहते हो, फ़ीमा लकुम बिही इल्म, जिसके बारे में तुम्हें कुछ इल्म था, तुम लोग तो उसके बारे में भी झगड़ते रहते। यहाँ तो तुम्हें इल्म भी नहीं है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में। अभी पता चल गया तुमको, कुरान के ज़रिए पता चल गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पहले के हैं। यहूदियत बाद की है, ईसाइयत बाद की है, तौरात बाद की है, इंजील बाद की है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पहले के हैं। ये तो कुरान ने बता दिया। अब तुम्हें पता चल गया, तुम्हें कुछ मालूमात थी, तुम उनके बारे में तो झगड़ते रहते थे। तुम्हें तौरात के बारे में कुछ इल्म था, तुम्हें इब्राहीम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ इल्म था, और ईसाइयों तुम्हें इंजील के बारे में इल्म है या था। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में कुछ इल्म था, तुम तो उनके बारे में भी झगड़ते रहते हो। अपने नबियों के बारे में झगड़ते रहते हो। ईसाइयों, तुम्हारे नबी दुनिया में तशरीफ़ ले आए और उन्होंने वहदहू ला शरीक का दावत बुलंद फरमाया, ठीक है। उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हादा इन हादा सिराती मुस्तकीमा, ये है सीधा सीधा रास्ता और मेरा रास्ता, फत्तखिज़ूहु, इसी को पकड़े रखो, हादा सिरात मुस्तकीम, ये है सिरात मुस्तकीम। और तुम तो उनको अल्लाह का बेटा कहते हो, तुम तो उनको खुदा का शरीक ठहराते हो। मुशरिक कहेंगे, मुशरिक करते हो और नबूवत की तरफ अपने आप को मंसूब करते हो, और फिर झूठ बोलते हो कि नबी ने हमें फरमाया, ना ला हौल वला कुव्वत। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था मुझे खुदा कहो, जैसे आजकल के हमारे जुहाला भी कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान शरीफ की खुशखबरी जो देगा वो जन्नत उस पर वाजिब है, जहन्नम उस पर हराम है। बस झूठे कहीं के।
सब में झूठे होते हैं ये यहूदी ईसाई के बारे में। तो फरमा हाँ तुम हाउलाए, अरे तुम लोग तो हो वही हो, हाजज तुम झगड़ा करते हो, फीमा लकुम बिही इल्म, जिनके बारे में तुम्हें कुछ इल्म था। तौरात व इंजील के बारे में कुछ इल्म था, और तौरात व इंजील में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो तशरीफ़ ले आएंगे, वो तमाम उम्मतों से उनकी उम्मत आला होगी, वो ख़ुद तमाम नबियों के सरदार होंगे। उनका नाम मोहम्मद भी है, उनका नाम अहमद भी है, उनके दोनों कंधों के दरमियान ला इलाहा, उनके दोनों कर्मों के दरमियान मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। वो बड़े बाअखलाक होंगे, वो बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये निशानी भी है कि वो बड़े जनाब वो यानी क्या कहते हैं उसको, बर्दाश्त वाले नबी होंगे। ये सारी निशानी तुम लोगों ने पढ़ी थी, उनकी आंखों के बारे में भी पढ़ा था, उनके चेहरे मुक़द्दस के बारे में भी तुम लोगों ने तौरात में। तो वो जानने के बावजूद भी झगड़ा करते रहे। पहले दुआएं मांगते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हम उनके साथ मिलेंगे, ईमान ले आएंगे, उनका दस्तो बाजू बनेंगे। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए फिर झगड़ने लगे, फिर छो सारी बातें। तुम उसके बारे में जो जानते थे इख्तिलाफ़ कर लिया, अब यहाँ तो नहीं जानते हो। तो फिर फलमा तो हाजुन फ़ीमा लकुम बिल्म, फिर उन चीज़ों के बारे में क्यों झगड़ते हो जिनके बारे में तुम्हें इल्म भी नहीं है। फलमा तो क्यों, तो हाजुन झगड़ते हो, फ़ीमा उन बातों के बारे में कि लैसा लकुम बिही इल्म, जिन बातों के बारे में तुम्हें इल्म ही नहीं है। जिनके बारे में इल्म था उनमें झगड़ते रहते, इख्तिलाफ़ करते रहे, और जिनमें तुम्हें इल्म है ही नहीं फिर उनके बारे में झगड़ते रहते। यानी अल्लाह पाक ने एक फार्मूला बता दिया कि जिसके बारे में तुम्हें इल्म है वो बात फैलाओ। पहले कन्फर्म करो ना कि ये बात कुरान में है, ये बात हदीस में है, इसको फैलाओ। दीन तबलीग है ना, इसी को दीन कहते हैं। और जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं आया, सेंट सेंट अपनी तरफ से मारते रहते हो, रमज़ान की खुशखबरी दे हुए जन्नत वाजिब हो गए, झूठे कहीं की। तो इसलिए जिस चीज़ के बारे में तुम्हें इल्म नहीं है उस बारे में झगड़ा मत करो, चुप रहो भाई, उलमा के पास जाओ कि वो क्या फरमाते हैं। वल्लाहु यालमु, अल्लाह खूब जानता है, व अंतुम, और तुम ला तालमुन, कुछ नहीं जानते। जिस चीज़ के बारे में अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते हो, तो उस बारे में झगड़ा क्यों करते हो। अगर इल्म नहीं है तो अहले इल्म के पास जाओ, पूछो, मालूमात करो, पढ़ो। साफ़ अल्लाह ताला फरमाते हैं माँ काना इब्राहीम यहूदिया, नहीं थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी, माँ नहीं काना थे, नहीं थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे भाई, यहूदियत बाद में आई है। वला नसरानिया, न वो ईसाई थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत पहले के, और इस नसरानियत हज़ारों साल बाद की है। तो फिर कौन थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कौन थे। तो उसके बारे में फरमा वलाकिन कान हनीफ़ा मुस्लिमा, वलाकिन और लेकिन काना वो थे, हनीफ़ा यकसू, यकजाई थे, वो यकजाई थे, हरजाई नहीं थे, वो यकजाई थे। हनीफ़ के मानी सबको छोड़ छाड़ के एक रब की तरफ रुख कर लेना, इसको हनीफ़ कहते, दीन हनीफ़। वो तो बिल्कुल मुवहिद आज़म थे, शिरक तो दूर की बात है, शायबा तक सोच भी नहीं सकते थे। वो पूरी दुनिया में तौहीद का अलम बुलंद फरमाया और मुवहिद आज़म कहलाए। उस मुवहिद आज़म की तरफ तुम अपने आप को मुशरिकों में मंसूब करते हो, बड़ी बात है। तो फिर कौन थे, वलाकिन कान हनीफ़ा, लेकिन वो तो यकसू थे, सिर्फ़ अल्लाह की तरफ थे, मुस्लिमा, मुस्लिम थे, तस्लीम करने वाले थे। अच्छा, हम भी तो मुस्लिम हैं। आजकल देखो कुरान पढ़ते हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, मुस्लिम हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाशगाफ अल्फाज में फरमा दिया, यहूदियों इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम में से नहीं थे, ईसाइयों इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम में से नहीं थे, मुसलमानों खुशखबरी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम तुम ही में से थे। फिर सवाल उठता है, अच्छा हम तो इन दोनों के भी बाद आए हैं, हमारे नबी तो बिल्कुल आखिर में आए, तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम हम में से कैसे हुए। तो उसका जवाब भी अल्लाह ताला ख़ुद देते हैं। पहले आगे फरमाते हैं वमा कान मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक भी नहीं थे। जब यहूदियों ने और ईसाइयों ने आपस में झगड़ा किया, यहूदियों ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाइयों ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईसाई थे, तो मुशरिकों ने बेचारों ने जो ला इल्म जो जाहिल किस्म के लोग हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं वो तो हम में से थे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह,
वो मुवाहिद आज़म और तुम मुशरिक आज़म। वो कैसे हो सकता है? बिल्कुल झूठी बात। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इनको इनके मुंह में भी पत्थर फेंक दिया, झूठे कहीं के, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और न थे वो मुशरिकीन में से, वो मुशरिक भी नहीं थे। तो फिर मुस्लिम कैसे हो गए? उस बारे में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अवलन्नास, बेशक करीब तरीन लोग, इन्ना यकीनी बात है, पक्की बात है, कुछ अकल से काम लो। यहाँ अल्लाह ताला एक अकली दलील देते हैं, इन्ना यकीनन औला, करीब तरीन, अन्नास, लोगों में से, बे इब्राहीम, इब्राहीम से। ऐसा सीधी बात है। और लोगों तुम खुद देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीब कौन है? यहूदी है, ईसाई है, या मुस्लिम है, या मुशरिक लोग हैं? तो उनका तो तीनों का तो इनकार फरमा दिया। न वो यहूदी थे, न वो ईसाई थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, न वो मुशरिक थे, बल्कि फरमाए वो मुस्लिम थे। मुस्लिम कैसे थे? फरमाया देखो, वो इसलिए थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करीब तरीन लोग कौन हैं? इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या करते थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते थे अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तो मुसलमान भी यही कहते हैं अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज किया, मुसलमान भी हज करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्रा करते थे, मुसलमान भी उम्रा करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की, मुसलमान भी कुर्बानी करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा में गए, मुसलमान भी वहाँ जाते हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जमरात को कंकरियाँ मारी, मुसलमान भी जमरात को कंकरियाँ मारते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा पाक हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 7 दफ़ा सफ़ा मरवा में दौड़ी, मुसलमान इस सुन्नत को भी पूरा करते हैं। सुबहान अल्लाह। कुर्बानी करते हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी फरमा दी अपने बेटे की, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुम्बा ला के दे दिया, फिर उनको ज़बह कर दिया कि मैंने आपको आज़माना था, अब क़यामत तक आपकी ये सुन्नत चलेगी। ये सुन्नत पे मुसलमान अमल करते हैं, न यहूदी करते हैं। आप बताओ कौन सा यहूदी है जो हज करता है? कौन सा यहूदी है जो उम्रा करता है? कौन सा यहूदी है जो एहराम बांधता है? कौन सा यहूदी है मुज़दलिफ़ा में जाता है, मिना में जाता है, अरफात में जाता है? कौन सा यहूदी है जो सफ़ा और मरवा में दौड़ता है? कौन सा यहूदी और ईसाई है जो खाने काबा के इर्द गिर्द तवाफ़ करता है? कोई नहीं करता, मुसलमान ही करते हैं। तो सारी सुन्नतें, सारी खसलतें मुसलमानों में हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली। तो मालूम हुआ इब्राहीम के वारिस मुसलमान हैं, इब्राहीम के वारिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली दफ़ा ख़तना करवाया, तो मुसलमान ही ख़तना कराते हैं। ये ज़ालिम लोग तो करते ही नहीं हैं। आजकल करते हैं, सुना है, बग़ैर हिंदुओं के बाकी करते हैं। तो सुनिए, इन्ना वलन्नास बे इब्राहीम, बेशक करीब तरीन लोगों में से कौन है? बे इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, लल्लज़ीन तबहू, वो होते हैं जो उनकी इत्तिबा करते हैं। सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन लोगों ने उनकी इत्तिबा की थी डायरेक्ट, बराह रास्त, वो हैं। और आगे फरमाया वहाज़न नबी, और ये वाले नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा और मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हैं अल्लाह के नबी। ये हैं इन सब से जनाब हटकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबहत रखने वाले, वल्लज़ीना आमनू, और जो अहले इल्म है, जो मुसलमान है, मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, वल्लज़ीना आमनू, जो अहले ईमान है, ये हैं इब्राहीम, ये है इब्राहीमी। ये बिल्कुल सेम इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला दीन चला रहे हैं। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया ये भी वही करते हैं। तो फरमाया वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, और याद रखो अल्लाह फिर वली है, अल्लाह दोस्त है, अल्लाह महबूब है मोमिनीन का। जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी पैरवी करते हैं, तमाम अम्बिया को मानते हैं, तमाम आसमानी किताबों को मानते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, नबियों की इताअत करते हैं, कुफ्र नहीं करते हैं, शिरक नहीं करते हैं, बिदआत नहीं करते हैं, तो इसलिए अल्लाह इनके दोस्त है। हाँ अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको बता, देखो, निस्बत कोई शख्स अपने आप को मंसूब करे किसी की तरफ, ये तो आसान काम है। आज जनाब इतने सैयद हैं हमारे मुल्क में
जितने शायद दूसरे दूसरे अक़वाम कौमें कबीले नहीं हैं जितने सैयद हैं। बस हर एक शख्स ने अपने आप को सैयद बना दिया। सादात कबीला है माशाल्लाह। और उसके करतूत देखो, उसकी गुफ्तार देखो, उसकी किरदार देखो, उसका किरदार देखो और उसके अमाल देखो, तो ला हौला वला कुव्वत। ये वो है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बती औलाद है जिनको देख के यहूदी भी शर्मा जाए। वो इस तरह से थोड़ा ही होती। वो हदीस पाक में है ना कि सैयदतुन निसाइल जन्ना, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले गईं, उनको जब कब्र मुबारक में रख दिया गया, मट्टी डाल दी गई, जब वापस होने लगे तो वहाँ एक सहाबी ने बुलंद आवाज़ से कहा, ज़मीन ख़बरदार, ए खबर ख़बरदार, तेरे अंदर आज एक इतनी बड़ी हस्ती आई है जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हैं, उनका खून है, उनके जिस्म का टुकड़ा है, ख़बरदार। तो हदीस पाक के है, किताबों में है कि वहाँ से एक हाथफी आवाज़ आई, नहीं 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 लोगों, मैं आमाल और अकायद की जगह हूँ, मैं निस्बत की जगह नहीं हूँ। बेशक निस्बत की एक हैसियत है, लेकिन निस्बत की हैसियत उस वक्त है जब निस्बत की लाज रख दी जाए। जब निस्बत की लाज नहीं रखी जाएगी, निस्बत को इस्लाम ठोकर मार देता है। खुद देखो, नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, साम, हाम, याफिस। तीनों मोमिन थे, तीनों ने बात तस्लीम कर ली, निजात पाई और उन्हीं से फिर पूरी दुनिया की नस्ल चली। और चौथा बेटा केनान था, उसने नाफरमानी की। शेख सादी क्या फरमाते हैं, पिसरे नूह बा बदाम बनिशस्त, पिसरे नूह बा बदाम बनिशस्त, खानदान नबुवतश गुम शुद। हालांकि वो सादात थे ना, इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा था, अपना ज़ाती बेटा, लेकिन चूंकि उसने नूह अलैहिस्सलाम को नहीं माना, नूह अलैहिस्सलाम की नबुवत को तस्लीम नहीं किया, काफिरों में शुमार हो गया, वो निस्बत ख़त्म कर दी गई। वो कुफ़ार के साथ चूँकि उसकी निस्बत थी, इसलिए वो कुफ़ारों के साथ वो तबाह बर्बाद हो गया और गर्क हो गया। इसी तरह लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, वो भी नाफरमान हो गई, लूत अलैहिस्सलाम को नहीं माना, और जब अज़ाब अल्लाह का नाजिल हुआ तो जैसे पूरी कौम गर्क हो गई, पूरी कौम पर पत्थरों की बारिश कर दी गई। तो एक बड़ा सा पत्थर, हदीस पाक में है कि हर पत्थर पर उस बंदे का बाकायदा नाम लिखा हुआ था। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए भी किस मखसूस पत्थर है, उसके सर में लगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अहले बैत है, लूत अलैहिस्सलाम की अहले बैत में से। फिर ये अहले बैतियत, ये निस्बत उस वक्त काम आएगी जब इस निस्बत की लाज रख दी जाएगी। फिर तो जैसे मैंने पहले कहा कि निस्बत अगर अच्छी है फिर उसको तस्लीम करो, उसका अजर भी दुगना है, और अगर निस्बत झूठी है या निस्बत पे अमल नहीं हो रहा, उसकी सज़ा भी दुगनी है। निस्बत की देखें, मैं 2 किस्में आपको बताता हूँ। एक है नसबी, एक है हसबी। ठीक है, हमारी जो निस्बतें होती है या तो नसबी निस्बत है या तो हसबी निस्बत। नसबी निस्बत ये है कि मसलन मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि मैं हाशमी हूँ, मैं फ़ारूकी हूँ, मैं उस्मानी हूँ, मैं जनाब सिद्दीकी हूँ, मैं जनाब अलवी हूँ, मैं हुसैनी हूँ, मैं जनाब हसनी हूँ, ये हूँ, फ़लाँ हूँ। पहले उसको चेक तो करो कि वो वाकई है, हाशमी है, वो सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक उसके अंदर पाई जाती हैं। इसकी शक्ल देख और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल किताब में देख के पढ़ो, ये दाढ़ी मूंछ इसकी है ही नहीं, अल्लाह के रसूल की दाढ़ी होती थी। ये जनाब अंग्रेज़ों वाला फैशन बनाता है, सर पे पगड़ी टोपी कोशबी ने, वो तो जनाब अल्लाह के रसूल थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिबास को देखो भी मुशाबहत नहीं रखती, चलने फिरने को भी देखो कोई मुशाबहत नहीं है, गुफ्तार को भी देखो वो कोई तमीज़ नहीं है, बिल्कुल अलग थलग। फिर कैसे हाशिमी बन गया, कैसे सिद्दीकी बन गया, कैसे फ़ारूकी बन गया। हाँ, एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा है हसबी। हसबी निस्बत ये है कि एक शख्स अपने आप को
किसी से मंसूब इस गर्ज से करता है कि मैं उसकी तरह बनना चाहता हूँ और उसी तरह बनने की कोशिश करता है, वो बन भी जाता है, फिर वो हसब है। तो अगर नसब के साथ हसब भी है तो उस नसब की लाज रखी जाएगी, उस नसब का मर्तबा पहचाना जाएगा। और अगर नसब के साथ हसब नहीं है तो फिर नहीं। जैसे आजकल जो है ना, बहुत से मुसलमान हैं कि जनाब कोई कादरी है, कोई चिश्ती है, कोई सोरवर्दी है, कोई नक्शबंदी है। अगर वो वाकई नक्शबंदी है, अपने असलाफ की तरफ अपने आप को निस्बत करते हैं, फिर तो बात तो ठीक है। लेकिन अगर वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्ची के तौर पे वो कादरी साहब है, नाम है कादरी अल्लाह वाला, और काम उसके देखो सारी बिदअतें। आजकल तो ये जितने कादरी हैं, जितने नक्शबंदी हैं, जितने सोरवर्दी हैं, जितने मुजद्दिदी हैं, जितने बुखारी हैं, और जितने ये हैं, पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने रखे हुए हैं, वो सारे झूठे फराडी हैं। मैं माशाल्लाह अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, अक्सरियत की मैं बात करता हूँ, 90% सब झूठ है, फराड है, धोखा है, धोखा के सिवा कुछ भी नहीं है। तो ये निस्बतें काम नहीं देती। सिर्फ नाम रखने से थोड़ा ही होता है। मैं अपना नाम रखता हूँ अच्छा, तो क्या मैं इस नाम रखने की वजह से अच्छा बन सकता हूँ? भाई मैं अच्छे काम करूँगा तो अच्छा बनूंगा ना। तो इसी तरह के एक हाशमी है, तो वो बस हाशमी निस्बत रखने की वजह से हाशमी वो जन्नती है। वो भाई हाशमी हो तो फिर अपने हाशम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली निस्बतें अपने अंदर पैदा करो। वही अमाल, वही गुफ्तार, वही किरदार, वही रफ्तार, वही तौर तरीक़ा अपना लो ना। अमाल तुम्हारे यहूदियों वाले हैं, ईसाइयों वाले हैं। और शिर्क बिदअत आजकल क्या नहीं होता। जो सबसे बड़े अपने आप को सुन्नी सुन्नी सुन्नी, मैं सुन्नी हूँ, बरेलवी भी सुन्नी है, देवबंदी भी सुन्नी है, अहले हदीस भी सुन्नी है। सुन्नी का मतलब सुन्नत पे चलने वाला। और फिर काम देखो, सौम भी है, चारम भी है, शशम भी है, 11वीं भी है, 12वीं भी है, पता नहीं क्या 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 क्या, 40वां है, 7वां है, बरसी भी है, उर्स भी है, और जनाब बर्थडे भी है, बर्थडे है, पता नहीं क्या क्या भला है। ये है, ये हदीस में है, ये कुरान में है। बिदआत से हम लोग भरे हुए हैं। और फिर दावा है सुन्नी, अहले सुन्नत वल जमात, नबी की पैरवी करने वाला और सहाबा की पैरवी करने वाला। और फिर करतूत उसके देखो सारी बिदअत से भरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ऐसी बातें क्यों करते हो जिन पर अमल नहीं करते हो। कहते हो अपने आप को सुन्नी, कहते हो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात, और आदतें तुम्हारी काफरों वाली और बिदात वाली हैं। अल्लाह पाक सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। न सीरत, न सूरत, न खाल व न ख़त। खैर ये फिर वो किसी तरह कर दूँगा। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए।